हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हम लोग जो है अपने जो है डेटा मॉडल्स का टाइप पढ़ते पढ़ते हम लोग जो है ना ऑलर डेटा जो हमारा मॉडल है उसके ऊपर हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि होता है क्या और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आपको जो पिछले लेक्चर से मैंने जो है बताते आ रहा हूँ आपको कि हमारे पास कितने जो है हमारे पास डेटा मॉडल्स होते हैं। देखिए, डेटा मॉडल्स हमारे पास कितने होते हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल्स हमारे पास होते हैं, एंटिटी रिलेशनल डेटा मॉडल्स हमारे पास होते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स होते हैं, सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल्स होते हैं। ठीक है, ओल्डर मॉडल्स होते हैं। ओल्डर मॉडल हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। तो हम लोगों ने ये चार तो ख़त्म कर लिए, लेकिन लास्ट हमारा बचा हुआ है ओल्डर मॉडल। ठीक है, तो आपको जो है रिलेशनल डेटा मॉडल्स और ईआर मॉडल्स एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स आपको जो है पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने के लिए आपको जो आपको ये सब पढ़ना है, रिलेशनल डेटा मॉडल्स और एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल्स एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है ओल्डर डेटा मॉडल्स है, जो एक हमारा डेटा मॉडल्स का टाइप है। ठीक है, तो ओल्डर डेटा मॉडल से नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा क्या है, ओल्डर, यानी जो हमारे पिछले मतलब आप हम लोग जो यूज करते थे ना, उसी का हम लोग बात है। मतलब पहले हम लोग इस डेटा मॉडल्स का यूज करते थे। वो कौन कौन से थे? हायरार्किकल डेटा मॉडल्स एंड नेटवर्क डेटा मॉडल्स। ठीक है, कौन कौन से थे? हायरार्किकल डेटा मॉडल्स, नेटवर्क डेटा मॉडल्स। हायरार्किकल डेटा मॉडल्स वो मॉडल्स थे डेटा का जो हायरार्की के फॉलो करते थे, यानी हायरार्की जो हमारा कंसेप्ट है उसके फॉलो करता था। और जो हमारे पास नेटवर्क डेटा मॉडल्स है वो जो नेटवर्क मॉडल्स के जो कंसेप्ट को फॉलो करता था, यानी नेटवर्क को जो है जो हमारे पास नेटवर्क होती है ना, जैसे लिंक उसे जो है फॉलो करता था। ठीक है, अब देखिए, अब इस बात करते हैं हम लोग पहले हायरार्किकल डेटा मॉडल्स की हम लोग जो बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट DBMS मॉडल्स। क्या हमारे पास जो ना कि हायरार्किकल डेटा मॉडल्स हमारे पास ना, वो हमारा क्या था, हमारे पास फर्स्ट डेटा मॉडल्स था। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था क्या? रिलेशनल डेटा मॉडल्स, एंटिटी रिलेशनशिप हो जाए हमारे पास होता है, एंटिटी रिलेशनशिप वाला, ऑब्जेक्ट बेस्ड, सेमी स्ट्रक्चर्स एंड ये जो आपने पढ़ा था, ये सब क्या है, इसके बाद ये चारों के चारों आए हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इसके बाद आए हैं। तो इट वाज द फर्स्ट DBMS मॉडल्स। DBMS का फर्स्ट जो मॉडल था हमारे पास क्या था? हमारे पास ओल्डर मॉडल में कौन कौन सा? हायरार्किकल एंड डेटा मॉडल्स। इन हायरार्किकल मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या होता था ना कि हायरार्किकल में जो डेटा जो थी ना, वो जो है ऑर्गेनाइज होती थी किस वे में? ट्री लाइक स्ट्रक्चर। आपको बताता हूँ कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर कहने का अर्थ क्या है। मतलब जो ट्री के जैसा होता है ना, उसी के जैसा हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए, ट्री का कहने का मतलब क्या है मेरा? ट्री से मेरा क्या कंसेप्ट है? आप जानते हैं कि ट्री कंसेप्ट किस तरह से हमारे पास फॉर्मेट होती हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ट्री का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये देखिए, इस तरह से हमारे पास क्या होता है? ट्री का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो ये था हमारा ट्री का जो है कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? ट्री का हमारे पास ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखिए क्या हमारे पास है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर विथ ईच रिकॉर्ड इज हैविंग वन पेरेंट रिकॉर्ड एंड मेनी चिल्ड्रन। वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये क्या थी, इसमें क्या होती थी, जो वर्ड है ना, वन पेरेंट रिकॉर्ड। यहाँ पर कुछ जो है पेरेंट का रिकॉर्ड, क्या पेरेंट रिकॉर्ड मतलब क्या? मतलब एक रिकॉर्ड थी पहले की। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड थी, उसके बाद क्या हमारे पास उसका जो ये चिल्ड्रन रिकॉर्ड, यानी इसमें भी रिकॉर्ड थी, बस हम लोग नाम से मतलब उसको जो है पहचानने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब नाम से हम लोग जो है उसको बुला रहे हैं, ताकि हम लोग को जो है पता रहे कि हाँ किसको क्या बोलते हैं। इसलिए इसको जो क्या कहेंगे? पेरेंट रिकॉर्ड, और इसे क्या कहेंगे? चिल्ड्रन रिकॉर्ड। ऐसा नहीं कि मतलब पेरेंट्स के ही रिकॉर्ड सिर्फ इसमें आएंगे और इसमें जो है सिर्फ चिल्ड्रन का आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो बोला जा रहा है इसके रिस्पेक्टिव में ये पेरेंट्स रिकॉर्ड है, क्योंकि ऊपर आते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में है कि हमारे पास है चिल्ड्रन रिकॉर्ड। ठीक है, और बात क्या है कि द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट इट कैन हैव ओनली वन टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स। क्या होता है ना कि जो इसका जो रिलेशनशिप था ना, मतलब एक जो हमारे पास क्या है, जो हमारे इस मॉडल मतलब जो हमारे मॉडल्स है ना, उसका ड्रॉबैक ये थे कि ओनली वन टू मेनी रिलेशनशिप, यानी ओनली वन टू मेनी रिलेशनशिप जो नोड्स थे ना, उसके बीच में एक से बहुत ज़्यादा हो जाता था लिंकअप, जिसकी वजह से हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ जाती थी। उस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण था ना कि ये जो हायरार्किकल मॉडल जो है हमारे डेटा मॉडल्स, वो काम नहीं किया। हायरार्किकल डेटा मॉडल्स आर रेयरली यूज्ड नाउ। क्या होता है कि जो हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल से वो बहुत ही जो कम यूज होता है। मतलब रेयरली का मतलब आप समझ ही रहे हो कि मतलब बहुत कम यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे देखिए, ये मैं एग्जांपल यहाँ पर मैं दे चुका हूँ। चलिए मैं इसको जो है अच्छे से मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए मैंने क्या दिया, रूट नोड यहाँ पर हो गया। ठीक है, हमारे पास रूट नोड है। इससे रिलेटेड हमारे पास क्या, हमारे पास देखिए, ये देखिए, अब सपोज डेट कि यहाँ पर क्या, स्टीव नाम का एक इंसान है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। हाँ ठीक है, और देखिए
ये क्या हमारे पास है, एक रूट नोड है। उससे रिलेटेड क्या हमारे पास है, एक हमारे पास स्टीव नाम का है, एंड स्टूडेंट का नेम है स्टीव, और उसका जो स्टूडेंट एज है हमारे पास क्या है 29 है, और एक हमारा स्टूडेंट आई डी क्या हमारे पास है 1 2 3 स्टूडेंट आई डी है। ठीक है, यहाँ से भी क्या हो गया कि 1 2 3 4 ये क्या हमारे पास है, ये हमारा स्टूडेंट आई डी है, और ये क्या है स्टूडेंट का नेम है और इसका एज है। ठीक है, अब क्या है कि इससे रिलेटेड हमारे पास एक और स्टूडेंट है, या उससे जो रिलेटेड हमारे पास क्या है कोर्स आईडी है एंड कोर्स नेम है। ठीक है, एक और यहाँ पर जो है हमारे पास कनेक्टेड है, हमारे पास एक और नोट्स कनेक्टेड है, या तो एक और जो हमारे पास क्या होता है डेटा कनेक्टेड है, जिसका रोल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कॉलेज आई डी, वही स्टूडेंट आई डी दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, उसके बाद एज दिया हुआ है। ठीक है, नाम है साजन। उसके बाद क्या हमारे पास है, उसका जो कोर्स आईडी है वो C21 है, उसका जावा है, उसका कोर्स नेम यहाँ पर C22 है, उसका नाम क्या है हमारे पास है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे C++ है। ठीक है, ये हमारे पास है। तो इस तरह से हमारे पास बनते हैं। जो हमारा ये हमारा स्टूडेंट है, या हमारे पास जो ये हमारा जो मॉडल्स हमारे पास डेटा मॉडल्स है, इस चीज़ में जो ये जो दिख रहा है ना, ये आपको नोट्स, इस नोट से कनेक्टेड है हमारे पास C3 जर्नी। ठीक है, ये था आपका जो है डेटा मॉडल्स का जो फर्स्ट हमारे पास हायरार्किकल डेटा मॉडल्स। ओके, तो इस तरह से आपको जो बनाने पड़ते थे पहले, और आपको जो है कोई भी अगर आप दे दिया जाता था तो आपको इस तरह से जो है बनाने पड़ते थे। यानी हर वो मतलब आपने जो है पढ़ा होगा, नोट्स आपने पढ़ा होगा, जो आप ट्रेल का स्ट्रक्चर इधर फॉलो कर रहा है। देखिए, और ये जो इससे जो कनेक्टेड हमारे पास है, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है, और इसमें क्या हो जाते हैं, ये देखिए इसमें 3 ठीक है, ये देखिए। ओके, और अब देखिए इसमें होता क्या था एक्चुअली, कि इसमें जो है कुछ ना कुछ लिखे हुए रहते थे, मतलब अगला जो हमारे पास होती नोट्स थी उसमें कुछ ना कुछ डेटा जो हमारे पास इसमें क्या आते थे, नेम आती थी। एक्चुअली इसमें नेम आती थी, इसमें क्या आती थी, कुछ कॉलेज आईडी होगी, एट्रीब्यूट्स आती थी। ठीक है, इसमें कुछ एज आती थी। इस तरह से हमारे पास होते थे, जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में आती थी इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास थी हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेटवर्क मॉडल की। नेटवर्क मॉडल क्या होती थी वो आप देख लीजिए। दिस मॉडल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द हायरार्किकल मॉडल। क्या होती थी कि जो हमारे पास जो अपने जो है पढ़ा नेटवर्क मॉडल, जो आपने जो पहले जो हायरार्किकल मॉडल पढ़ा उसमें कुछ एक्सटेंशन किया गया, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ये जो है ऐड की गई, कुछ फंक्शंस को ऐड की गई, उसके बाद जो बनाया गया उसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क मॉडल। इसे कह सकते हैं हम लोग क्या कि हायरार्किकल मॉडल का जो है हमारे पास क्या है एडवांस वर्जन हमारे पास नेटवर्क मॉडल आया था। ठीक है, इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल बिफोर द रिलेशनल मॉडल्स। क्या होता है जो हमारे पास रिलेशनल मॉडल था ना, रिलेशन जिसमें रो एंड टपल्स होते थे, रो एंड कॉलम्स थे, कुछ उसमें जो सबसे हेडिंग में होते थे उसे एट्रीब्यूट्स कहते थे। तो रिलेशनल मॉडल्स का जो सबसे पहले जो यूज होती थी और सबसे मोस्ट पॉपुलर क्या था वो हमारे पास नेटवर्क मॉडल था। राइट, क्या था कि नेटवर्क मॉडल इज सेम एज अ हायरार्किकल मॉडल एक्सेप्ट दैट इज इट हैज़ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर रादर देन द ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर। क्या था, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या था ना, कि हायरार्किकल मॉडल किस चीज़ को फॉलो करता था, ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करता था। राइट, अब क्या था नेटवर्क जो मॉडल हमारे पास क्या है वो ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो करता था, है ना। इट वॉज सपोर्ट मेनी टू मेनी डेटा रिलेशंस। उसमें क्या था कि 1 to many था, जैसे मैंने आपको जो है पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, अभी मैंने आपको जो जस्ट इसी के जो है 2 मिनट पहले बताया था। देखिए ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको मैंने बताया था कि क्या था, इसमें ओनली 1 to many था, यानी एक जो हमारे पास नोड है, ये नोड है हमारे पास। ठीक है, इस नोड से रिलेटेड सिर्फ इन्हीं का मतलब डेटा रहता था, इससे रिलेटेड कोई और डेटा नहीं रहता था अलग, मतलब इससे जो डेटा था ना वो अलग रिलेशन से नहीं बिलोंग करता था। कहने का मतलब क्या है वो मैं देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पे चलिए मैं ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो है डेटा था। ठीक है, तो इस जो डेटा है ना, इसी डेटा के और यहाँ पर जो है इसी डेटा का जो यहाँ पर यानी इसको मेटा डेटा कहते हैं। हाँ देखिए मेटा डेटा कहते हैं, मेटा डेटा, यानी ये इसका क्या था कि डेटा अबाउट डेटा, यानी इसी डेटा के बारे में जो यहाँ पर रहती थी और यहाँ पर रहती थी, और इसी के रिलेटेड जो नीचे रहती थी ना वो जितने भी रहती थी नोट्स उसमें जो है डेटा रहती थी, यानी इसी डेटा के जो डेटा थे ना वो इसमें रहती थी। ठीक है, बट जो क्या है कि इस जो हम एक कहाँ पे होती थी, हायरार्किकल में होती थी, है ना। इस ये जो चीज़ थी हायरार्किकल मॉडल में होती थी, बट हमारे पास नेटवर्क मॉडल में ये सब नहीं थी हमारे पास। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट सपोर्ट मेनी टू मेनी डेटा रिलेशनशिप। दिस वॉज द मोस्ट वायरली यूज डेटाबेस मॉडल बिफोर रिलेशनल मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब है जो हमारे पास रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, मार्केट में नहीं आया था, उससे पहले
क्या था ना कि बहुत जो मतलब फेमस था वो हमारे पास क्या था, नेटवर्क मॉडल था। देखिए एग्जांपल के लिए देख लीजिए, हमारे पास A1 B1 जो इस तरह से हमारे पास पहले थे। इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है कि हमारे पास एक एक्सीडेंट है, ठीक है। एक्सीडेंट का जैसे कहाँ पर पड़ता है, CSE डिपार्टमेंट में, राइट। अब खुद देख लीजिए ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैसे एक ये है, आप इसको ले लीजिए कॉलेज, और उसका कुछ ना कुछ जो है एट्रीब्यूट्स, तो इसमें आ जाएगा CSE डिपार्टमेंट। ये हमारे पास यहाँ आ गई, बस ये तो हो तो गई। हमारे पास क्या एक एक्सीडेंट है, उसका जो है क्या हमारे पास हाँ लाइब्रेरी में है, कॉलेज में, CSE डिपार्टमेंट में। तो जो ये थे ना हमारे पास जो नेटवर्क मॉडल थी, वो में क्या थी, ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर थी। और देखिए ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर हमारे पास ये फॉलो करती थी। बस इसमें क्या है हमारे पास है ना, सॉरी, ये जो ग्राफ बेस्ड था हमारे पास, ट्री बेस्ड हमारे पास ये था। हायरार्किकल जो मॉडल थी, जो हमारे हायरार्किकल मॉडल थी, वो क्या थी, ट्री बेस्ड थी, ठीक है, ट्री बेस्ड थी। और जो हमारे पास नेटवर्क मॉडल हमारे पास है, वो क्या थी, ग्राफ बेस्ड। ये चीज़ों का वो याद रखिएगा, आपको जो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको जो है लेक्चर पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।